Hello viewers, I am Farzana, teacher of St. Xavier Senior Secondary School, Hardoi. In this video, I will teach lesson 9, Buddhi or Vidya. Before starting the chapter, if you like my video, hit the like button and share it and subscribe our school channel for more video. Thank you. बुद्धि और विद्या पाठ 9। आज हम लोग हिंदी साहित्य में बुद्धि और विद्या नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। 4 मित्र थे। चारों पढ़ने के उद्देश्य से घर से निकले। अपनी अपनी रुचि के अनुसार एक व्याकरण पढ़ने लगा, दूसरे ने ज्योतिष विद्या, तीसरे ने वैद्य की विद्या तथा चौथे ने न्याय की विद्या ग्रहण करने लगा। इस प्रकार वे खूब पढ़ने के बाद अपने गांव की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में एक नगर आया। दोपहर के कारण धूप बड़ी तेज थी। सभी मित्रों ने आराम का निश्चय किया। वे चारों एक धर्मशाला में ठहर गए। उस नगर का राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। राजा ने चारों मित्रों के लिए खाने पीने का सामान एवं कुछ रुपए नगद दिए, जिससे चारों मित्र जो चाहें खरीदकर प्रयोग कर सकें। इन मित्रों के पास एक घोड़ी भी थी। उस पर उन लोगों ने अपने बिस्तर, पुस्तकें तथा पूजा पाठ आदि का सामान लाद रखा था। चारों मित्रों ने तय किया कि हमें अपने अपने काम अलग अलग बांट लेने चाहिए। ज्योतिषी ने कहा, मैं घोड़ी चरा लाऊंगा, यदि खो भी गई तो मैं ज्योतिष विद्या से जान लूंगा कि कहाँ गई है। वैद्य जी बोले, मैं साग सब्जी खरीद लाऊंगा क्योंकि मैं उसकी सही पहचान कर सकता हूँ। न्याय जानने वाले ने कहा, घी मैं खरीद लाऊंगा। व्याकरण के विद्वान ने कहा, रसोई मैं बनाऊंगा ताकि सबको भरपेट मिल सके। न्याय वाले ने जब बाजार से घी खरीदा, चलते चलते सोचने लगा, बर्तन के सहारे घी टिका है या घी के सहारे बर्तन। जब उसे कुछ समझ न आया तो उसने बर्तन उल्टा करके जांच की तो सारा घी जमीन पर गिर गया। वैद्य जी सब्जी लेने बाजार गए। तोरी, भिंडी, करेले, परवल, बैगन, कद्दू, मटर, पालक, आलू आदि बिक रहे थे। उनमें वो कोई ना कोई दुर्गुण निकालते रहे और बिना कोई सब्जी खरीदे वापस लौट आए। रास्ते में एक स्त्री नीम की पत्तियां बेच रही थी। वे हरी थीं और सब प्रकार से ठीक और ताज़ा थीं। वैद्य जी ने सब पैसे देकर नीम की पत्तियां खरीद ली और वे खुश थे कि नीम में एक भी दोष नहीं है। व्याकरण के पंडित ने दाल चावल मिलाकर पतीली चूल्हे पे चढ़ा दी। जब खिचड़ी पकने लगी तो उसमें खतखत की आवाज होने लगी। उन्होंने अशुद्ध है, सत्यमवत सत्यमवत होनी चाहिए, ऐसा कहते उसने कड़छी से पतीली को पीटना शुरू कर दिया। फिर भी जब आवाज आती रही तो व्याकरण के पंडित सहन ना कर सके। उन्होंने पतीली ले जाकर कूड़े में उलट दी। जब आवाज बंद हो गई तो पंडित जी को चैन पड़ा। अब देखते हैं ज्योतिष जी। ज्योतिष जी घोड़ी चराने ले गए थे। पीपल की शीतल छाया देखकर वे आराम करने लगे। उन्हें वही नींद आ गई। घोड़ी चराने ले गए थे पीपल के पेड़ के नीचे। ठंडी हवा के कारण उनको नींद आ गई। घोड़ी चरती चरती पहाड़ी पर चढ़ गई। दूसरी देर बाद वह दूसरी तरफ उतर गई। ज्योतिष जी की जब नींद खुली तो घोड़ी वहां नहीं थी।
ज्योतिष जी हंसकर बोले, जाएगी कहाँ, अभी ज्योतिष विद्या से लगा लेता हूँ। उन्होंने ज्योतिष विद्या से पता लगा लिया कि घोड़ी पहाड़ी के दूसरी तरफ उतर गई है। अब तक वह ना जाने कितनी दूर चली गई होगी और ऐसा सोचकर उसका पीछा करना व्यर्थ है। और ऐसा सोचकर ज्योतिषी जी धर्मशाला वापस लौट आए। चारों मित्रों ने एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाई और वे बिना भोजन किए ही संतोष करके सो गए। थोड़ी देर बाद राजा के सेवक ने उन्हें जगाया और कहा, चलो, राजा ने आप लोगों को दरबार में बुलाया है। सेवक ने देखा घोड़ी वहां नहीं है और खिचड़ी की पतीली उल्टी पड़ी हुई है। उसे भोजन का भी कहीं निशान नहीं दिखाई दिया। उसने राजा को सब हाल कह सुनाया। जब राजा ने भोजन बनवाकर धर्मशाला भेजा, तब वो लोगों ने भोजन किया और राजदरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उन चारों मित्रों को समझाते हुए कहा, विद्या का यह अर्थ नहीं है कि तुम बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दो। विद्या बड़ी है, परंतु बुद्धि उससे भी बड़ी है। जो भी काम करो भली प्रकार सोच समझ कर करो। यदि बिना सोचे विचारे काम किया जाएगा तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक है। यह सुनकर चारों मित्रों की आंखें खुल गईं और विद्या के सही ज्ञान और बुद्धि के अनुसार दोनों का सही उपयोग करना सीख गए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य बुद्धि और विद्या का सोच समझ कर प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? वह बुद्धिमान कहलाता है। परंतु बिना सोचे समझे बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो प्राप्ति की गई विद्या भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ बुद्धि भी सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्य करने में असफलता ही प्राप्त होती है। इसी के साथ आपका पाठ 9 समाप्त होता है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ मौखिक प्रश्नों को हम आप लोगों से पूछेंगे, जिसका उत्तर देना सभी के लिए अनिवार्य है और जो इस प्रकार हैं। सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 1, चारों मित्र किस उद्देश्य से घर निकले? चारों मित्र किस उद्देश्य से घर निकले? सही उत्तर है पढ़ने के उद्देश्य से। चारों मित्र कहाँ ठहर गए? सही उत्तर है धर्मशाला में। प्रश्न नंबर 3, स्त्री क्या बेच रही थी? स्त्री क्या बेच रही थी? सही उत्तर है नीम की पत्तियां। इसके साथ आपका पाठ 9 समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।